ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। देखिए ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम बहुत अच्छे से इसको समझें, जो कि समझने वाले हैं, तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्विज को अटेंड करना है और सारे मींस जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाए। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो जाहिर सी बात है टॉपिक्स कवर करता है, क्वेश्चंस कवर करता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना इजी से इजी फॉर्म में विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, एनिमेशंस जिसके साथ भी आपको समझाना चाहूं मैं अच्छे से समझा सकूं। ओके तो देखो, जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन इज लाइफ एंड वन इज प्रोसेस। ठीक है, लाइफ की बात करें तो लाइफ जनरली अगर हम आमतौर से आपसे पूछे कि भाई लाइफ कहां होती है तो आप कहोगे कि भाई लिविंग थिंग में। लेकिन अगर मैं आपको टेक्निकली साइंटिफिकली डिफाइन करने के लिए उसको बोलूं तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे। तो वो सोच में ना पढ़ के आपके लिए वो चीज आसान हो जाए तो मैं अब आपको बताऊंगा बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस में है क्या एंड व्हाट आर दीज टू टर्म्स, दैट इज लाइफ एंड प्रोसेसेस, जिसमें पूरा चैप्टर आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। कमिंग टू द बोर्ड नाउ। तो अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, ठीक है, सो इट इज मेड ऑफ टू टर्म्स, वन इज लाइफ एंड वन इज प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आप फौरन कहोगे कि जो लिविंग थिंग में दिखती है, मींस आप फौरन ये कहोगे, ठीक है, जो लिविंग थिंग में दिखती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लाइफ को डिफाइन करें, एक बेसिक लेवल पे देखें, तो लाइफ बेसिकली क्या है कि एक जो है एनर्जी आप कह सकते हो। लाइफ क्या है बेसिकली एक एनर्जी, में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ठीक है, एक एनर्जी आप कह सकते हो जो एक लिविंग फॉर्म में हमें दिखती है। कैसे? क्योंकि जो भी एक लिविंग फॉर्म होता है या एक जो लिविंग थिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली अगर सिंपल भी है तब भी उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर हम उसको गौर से देखें तो दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स टू। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स टू। तो अब यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, मींस जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ये लिविंग थिंग बना हुआ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप सेल को देखें तो सेल में बेसिकली क्या है? यू हैव डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। वो सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसको यूज करके? बायोमॉलिक्यूल्स को यूज करके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं जिससे एक एनर्जी, जिसको कहते हैं कि क्रिएट होती है, तो दैट एनर्जी इज बेसिकली व्हाट? लाइफ, जो कि खत्म हो जाती है जब इनके आपस में इंटरैक्शन खत्म हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो लिविंग थिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ लिविंग थिंग? मींस लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स organization of molecules, complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc., that distinguish them from
नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो ये एक लिविंग थिंग की डेफिनेशन है। लिविंग थिंग बेसिकली है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के बने हैं, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और जो कि मिलके एक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग कहते हैं। तो ये तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन होगी लिविंग थिंग की। अब इसको और आसान करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने समझा कि ये जो लाइफ है बेसिकली इसी लिविंग थिंग में हमें दिखाई देगी। अगर ये लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है, तो लाइफ हमें इसमें दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में जो इंटरैक्शन करते हैं, जिससे क्या जनरेट होती है, दैट इज व्हाट द लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस बेसिकली क्या होते हैं? देखो, प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, मींस अ सीरीज ऑफ इवेंट्स which takes place in a stepwise manner, यानी उसको हम प्रोसेस कहते हैं। मींस ऐसे इवेंट्स जो कि स्टेप वाइज मैनर में, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मींस ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी, मींस स्टेप वाइज मैनर में, ठीक है। तो ऐसे हम सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम प्रोसेसेस बोलते हैं। तो जब यही सीरीज ऑफ इवेंट्स एक लिविंग थिंग में होते हैं, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स जब एक लिविंग थिंग में होते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मींस अगर उसको खाना खाना है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा ले और कभी भी कुछ भी प्रोसेस हो जाए, कोई भी इवेंट हो जाए, नहीं। वो एक सीरीज में एक स्टेप वाइज मैनर में उसका जो है खाना खाएगा, खाना पचेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, मींस डाइजेशन होगा, वो सारी चीज है। सांस लेना है तो ऐसा नहीं है कि कभी इधर से सांस ले लिया, कभी उधर से, कभी हाथों से सांस लिया, देना है, मींस कि वो जो सांस लेगा तो उसमें भी स्टेप वाइज मैनर में लेगा। तो वहां पे भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। कैसा प्रोसेसेस? सांस लेने का प्रोसेसेस। अगर उसको एनर्जी चाहिए तो उसमें भी जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें भी स्टेप वाइज मैनर होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी रैंडम हो जाएगा, कभी भी कैसा भी नहीं, उसमें भी रैंडम नहीं होगा, एनर्जी लेने का प्रोसेस। इसलिए जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उनको भी बॉडी से निकालने का स्टेप वाइज मैनर्स होते हैं। स्टेप वाइज मैनर मतलब ए देन बी सी, स्टेप वाइज सारी चीजें होंगी, उसको हम कहेंगे बॉडी से वेस्ट को निकालने का प्रोसेस। इसी तरीके से जब हमारे बॉडी में कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा, मींस कोई भी ऑक्सीजन है वो दूसरे सेल तक जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल के आएगी, उसके बाद जो भी हमने हार्मोन्स को इधर उधर ट्रांसफर करना, व्हाट एवर ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड, वो भी मैनर में होगा, रैंडम होगा। तो उसको ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो सांस लेने से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी बॉडी का कंट्रोल हो, या हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी उसका कंडीशन हो, या प्रोडक्शन हो, वो सब कुछ स्टेप वाइज मैनर में होता है, रैंडम नहीं होता है। तो क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस एक लिविंग थिंग में हो रहे हैं जो कि उसको जिंदा रखे हुए हैं, तो इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? किसी को दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो यहां तक जो अभी तक हमने पढ़ा? Anyone, any question, any doubt?
सऊद रिपीट अगेन, मैंने बहुत सारी चीजें बात की हैं, मतलब किस चीज को? प्रोसेस, देखो प्रोसेस किसको कहते हैं? स्टेप वाइज मैनर में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्लास ज्वाइन का प्रोसेस है, आप क्लास डेटा, अब आप मोबाइल लेके बैठे हैं, उसके बाद उसमें टीचमेंट ऐप को खोलें, उसके बाद उसमें जो है गो लाइव बटन, अपनी क्लासरूम में जाए, फिर उसके बाद जो है गो लाइव बटन को प्रेस करें, उसके बाद आप क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो ये क्लास ज्वाइन करने का प्रोसेस हुआ ना। ठीक है, अब इसमें जो हमने मोबाइल लिया वो एक इवेंट हुआ, इसी तरीके से बटन को प्रेस किया गो लाइव, ये एक इवेंट है। स्टेप वाइज, ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल लिया और सीधा जो है क्लासरूम में एंटर कर गए, लाइव पहले हो गया और ऐसा नहीं होगा। स्टेप वाइज मैनर्स को इवेंट, आदित्य मैंने अभी बताया जो ये प्रोसेस हो रहा है उसमें जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए ना। यस, तो प्रोसेस समझ में आया। तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेसेस हैं स्टेप वाइज, बेटा मैंने अभी बताया ना कि आप ए से बी में जा रहे हो, बी के बाद सी स्टेप में जा रहे हो, सी के बाद डी स्टेप में जा रहे हो, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा जो मैंने ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं, इसको एक साथ प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस में ये जो एक एक स्टेप फॉलो हो रहा है इसको आप इवेंट कहोगे। Anything which is happening. ये प्रोसेस बेसिकली, क्योंकि ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। जब आप खाना खाते हो तो आप स्टेप वाइज मैनर में सारी चीजें होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो स्टेप वाइज मैनर में होता है कि जब सांस लेते हैं तो पहले उसका अगर उसके फ्लो को देखें तो पहले उसके बाद ब्रोंकस में, फिर उसके बाद लंग्स में, मींस सब प्रोसेस में हो रहा है। एनर्जी लेने का पूरा प्रोसेस है, बॉडी से वेस्ट को निकालने का पूरा प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करें। इसीलिए इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं? तो न्यूट्रिशन, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो एक खाता है और डाइजेशन तक, यानी कि बॉडी से वेस्ट निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, दैट द वे ऑफ ऑब्टेनिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन, दिस इज द लाइफ प्रोसेस। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट जो बॉडी में हो रहा है, दिस इज द लाइफ प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, एक्सक्रीशन, जो मेटाबॉलिक वेस्ट उसकी बॉडी से निकल रहा है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे के सारी चीजें क्या है? क्यों? क्योंकि इनमें से कोई सा भी अगर नहीं होगा तो देखो वो लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर सकता है। अभी मैं एक पॉइंट पे और आऊंगा, जैसे न्यूट्रिशन है।
अगर खाना नहीं मिलेगा उसको, या खाना खा रहा है नहीं पच रहा है, कोई प्रॉब्लम है, देखो है ना, लोगों का लिवर फेल हो जाता है, पैंक्रियास फेल हो जाता है। यस और नो? ठीक है, इसी तरीके से लंग्स फेल करके डेथ हो जाती है, हार्ट फेल करके डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब देखो, ये रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस है, ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जो कि अगर बॉडी में नहीं होंगे तो वो लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर सकता। हार्ट फेल हो गया, नहीं सरवाइव कर सकता। बॉडी में ऑर्गन्स है, न्यूट्रिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टमक खराब हो गया, इंटेस्टाइन खराब हो गया, डैमेज हो गया इंटेस्टाइन, तो कोई yes, तो इसीलिए ये जो प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट द लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे बॉडी में होते रहते हैं। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेसिकली स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेम सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे ह्यूमन का ही ग्रुप आएगा, सारे ह्यूमंस इसमें आ गए। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल डॉग है, अगर ये एक डॉग पूरी जिंदगी रिप्रोड्यूस नहीं करे तो मर तो नहीं जाएगा ना, ना वो एक डॉग, ओनली सिंगल डॉग, तो क्या मर जाएगा डॉग रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा? नहीं मरेगा। लेकिन हां, रिप्रोडक्शन नहीं करने से उसकी स्पीशीज खत्म हो सकता है, एग्री और नॉट? पॉइंट समझ में आ गया? तो इसीलिए जनरली जो आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना लिविंग थिंग तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो डाई कर जाएगी। And these all takes place in a series wise manner, in a serial manner. That's why they are called what? The life processes. अब इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अभी इतना सब कुछ मैंने बता दिया, तो लिविंग और नॉन लिविंग आपको अगर डिफरेंशिएट करो कैसे करो? चलो मुझे बताओ, लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? सब लोग लिखें जो जो living can grow, okay, living perform processes like respiration, okay, okay, और आप करते हैं सिंपल लेवल पे। लिविंग कैन डू रिप्रोडक्शन, ओके, चलिए, तो यहां से ये चीजें सामने आ रही है, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ओके। चलो अब मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, आप भी सांस ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है? मेरे अंदर मैंने अभी जो है रोटी खाई है, वो डाइजेस्ट हो रही है, लाइफ प्रोसेस वर्क कर रहा है, क्या किसी को दिखाई दे रहा है? मेरे अंदर जो ब्लड दिखाई रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये सारे प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं।
तो हम जो एक बाहर से अगर एक लिविंग और नॉन लिविंग को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव। लेकिन अगर हम मूवमेंट की ही बात करें, अगर हम मूवमेंट की ही बात करें, तो इस वक्त जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, आपके ऊपर भी पंखा चल रहा होगा, हो सकता है कहीं एसी चल रहा हो। तो ये जो पंखा चल रहा है तो मूव कर रहा है। पंखा जब चलता है तो मूव कर रहा है। तो पंखा अगर मूव कर रहा है, अगर ये हम कहें कि लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, तो पंखा मूव कर रहा है तो पंखा लिविंग थिंग होना चाहिए। ये श्वेता ने कहा बट नॉट ओन बाय ओन एनर्जी। ओके, चलिए एक पॉइंट और सामने आ रहा है। गुड, देखो दिस इज व्हाट द डिस्कशन इज। यस, देखिए इसका मतलब जैसे जब एक डेड बॉडी होती है, हम उसको डेड बोलते हैं, लिविंग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अब वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के, वो नहीं शो कर रहा है, ना अपने से मूव कर पा रहा है। तो यहां पे एक टर्म आया ओन, ठीक है। तो देखो मैं एक आज आपको ऐसी डेफिनेशन देने वाला हूं लिविंग थिंग की, जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंशिएट कर। तो देखो यू कैन राइट इट डाउन। अगर लिविंग थिंग को यहां पे ओन पे फोकस करना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि द मैटर विच कैन, इस डेफिनेशन में आपका बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गया, फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गया। द मैटर विच कैन रिकूप इट्स, रिकूप कहते हैं फिर से हासिल करने को, द मैटर विच कैन रिकूप इट्स एनर्जी फ्रॉम इसमें एडिशन होगा, it's lost energy from the environment on its own is called living thing, is called living, यानी वो मैटर जो कि अपनी लॉस एनर्जी को एनवायरमेंट से दोबारा हासिल कर सके, जब खुद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग है। ये पंखा, अब इसको यहां छत पे टांगना है, अभी ये जमीन में फ्लोर पे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जब आप इसको छत पे टांगते हो, अब इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लॉस एनर्जी, जैसे ऑब्वियसली ठीक है। तो ये जो पंखा जब गया, तो अब इसके पास कोई ना कोई एनर्जी आ गई, ठीक है। अब जब इस पंखे को दोबारा जमीन में रख दोगे, तो एनर्जी 0 हो गई। तो क्या इस पंखे ने ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिली थी जब पंखा छत पे टंगा हुआ था, तो फिर से ये जब नीचे रखा गया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो वापस क्या उसने अपने आप को टांग लिया खुद से? जो उसकी एनर्जी का लॉस हुआ है, हासिल कर लिया पंखे? नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा, मैं वीक पढ़ता जाऊंगा अगर मुझे ज्यादा क्लासेस ली। क्यों? क्योंकि मैं अभी वर्क कर रहा हूं, मैं अपने ब्रेन को यूज कर रहा हूं, अपने हाथ को यूज कर रहा हूं, बोलता चला जा रहा हूं, और उसके बाद अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाल के जो भी मेमोरी में मेरे सब कुछ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें आपको कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान दे रहा हूं कि सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। इतना सारा काम कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, तो धीरे 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 मैं वीक पढ़ता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो मेरा जो ग्लूकोज है, बेसिकली फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक कर रहा है,
टाइम टू टाइम जैसे से टाइम पास करता जा रहा है उससे मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे अंदर से ये लॉस हो रहा है? नो। ठीक है, मेरे अंदर से ये लॉस हो रहा है, तो अब ये लॉस मैं क्या करूं? भाई मैं जूस पी सकता हूं, ठीक है, मैं अपनी एनवायरनमेंट से अपनी एनर्जी को पूरा कर लिया खुद से, तो मैं क्या होऊंगा? लिविंग थिंग होगा कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? So the matter which can recoup its energy, lost energy from the environment is called living thing. ठीक है, अब बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन पे। मींस व्हाट इज द डिफरेंस, या you can say what are the differences between living and नॉन लिविंग। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है, लिविंग का क्या होता है? सेल्फ बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम नॉन लिविंग को देखें कि नॉन लिविंग का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है? इम्पोज्ड। आप सामने एक मिट्टी दे दी जाए, आदित्य क्या कह रहे हैं? आदित्य, जो रोबोट है वो तो डिजाइन किया गया है ना कि अपने आप तैयार हो गया। वही चीज यहां पे जो लिख रहा हूं, इंपोज्ड होती है। नॉन लिविंग थिंग इंपोज्ड होती है। अगर सोलर पैनल आपने लगा दिया है तो दैट इज व्हाट द आर्टिफिशियल थिंग। ओके, वो जो रोबोट है वो खुद से काम तो कर पा रहा है, बट इन अ लिमिटेड वे। कहीं ना कहीं वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा जब सोलर पैनल खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी देखिए यही पॉइंट में लिखने वाला था, इम्पोज्ड एंड लिमिटेड। आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। पॉइंट समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं वही जो मैंने कहा कि विच कैन रिकूप इट्स एनर्जी फ्रॉम लॉस एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी खुद से हासिल कर सकता है। यानी जब वो लिविंग थिंग वर्क करेगा तो उसके अंदर से एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होते होते फिर वो एनर्जी को उसको चाहिए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, तो वो खुद से उस लॉस एनर्जी को ले सकता है। तो यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल मॉलिक्यूल्स को बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिविंग थिंग, बट नॉन लिविंग में पूरी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपने दाल लिया, दाल से अमाइनो एसिड लिया, अमाइनो एसिड से तरह तरह के प्रोटीन हमारे बॉडी में बन के तैयार हो रहे हैं। आपने प्लांट सोर्सेज लिया, एनिमल सोर्स लिया, बोर्ड इज नॉट विजिबल। भाई सब लोग बताएं। ओके, आगे मेरे वहां एकदम करेक्ट है सारी चीजें, लेकिन तब भी मैं एक बार रिकंफर्म कर लेता हूं। श्वेता रिज्वाइन कर लीजिए। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद लिविंग थिंग में देखें तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद रिपेयर दिखाई देता है, खराब होगी तो अपने आप बन गया, रिपेयर दिखाई देता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसी कोई एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती कि ग्रोथ हो, रिपेयर हो, डेवलपमेंट हो,
आपको उसमें इनपुट डालना पड़ेगा, उसको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके वो कर पाएगा। लेकिन आप जब सीखोगे तो आप अपने आप को खुद अपग्रेड कर सकते हो। कल A+B जानते थे और आज ABC जानते हैं। You can do yourself। ठीक है ना? जैसे मैंने डिस्कस कर दिया, दैट इज अ रिपेयर। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नाउ अगर हम लिविंग थिंग की बात करें, सो दे आर मेड ऑफ सेल्स। अगर हम देखें उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, तो दे आर मींस मेड ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन ऐसा कुछ यहां पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नॉन लिविंग भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है, लिविंग थिंग भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन सेल के फॉर्म में हमें नॉन लिविंग थिंग में दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से लिविंग होते हैं, एक सेल्फ मल्टीप्लाई मींस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अगर आपको एक डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कल 2 हो जाएगा। रूम खोला 2 डस्टर, रूम में 4 डस्टर। अगर इसको 2 करना है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 2 पीसेस में होगा। मतलब ये क्या हो गया? अगर आप देखोगे इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन देखो, इंपोज मल्टीप्लिकेशन देखो, इंपोज होगा, नॉट सेल्फ। एक चेयर से 2, 2 से 4, अभी मान लो क्लास में 10 चेयर रखी हुई है, तो ये जितनी भी चेयर्स बनी है तो इंपोज्ड है ना, की गई है। Now the next one, they have the ability to evolve with time, but they don't have any such means ability to evolve कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए अपने आप को वो इवॉल्व करते चले जाएं, अपने आप को और अच्छा करते चले जाएं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। So these are some basic differences। तो बेटा बहुत है, these are some basic differences between living and non-living thing। Any question, any doubt? कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछे, या तो नोट्स या तो नो लिखें, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझने वाले हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझने वाले हैं, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस को, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और आगे जितने लाइफ प्रोसेसेस हैं वो दोनों प्लांट्स में और एनिमल्स में, ह्यूमंस में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो what this first nutrition, अगर न्यूट्रिशन को कहेंगे तो न्यूट्रिशन इज व्हाट? द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के तरीके से अपने खाने को हासिल करता है। ठीक है, वो खाना क्यों हासिल करता है? क्योंकि उसको क्या करना है? अब देखो, ग्रो करना है, उसको रिपेयर करना है, उसको डेवलप करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको सारे प्रोसेस, क्योंकि जितने प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उनको कम से कम ना एनर्जी तो चाहिए ना? यस और नो? उसके बाद एनर्जी अपने आप तो आएगी नहीं। जी हाजिर हूं मैं, लीजिए साहब, मुझे यूटिलाइज कर लीजिए, बना लीजिए जो बनाना है मेरा, मुझसे बना लीजिए, कुछ बनाए, मैं हाजिर हूं। नहीं, अपने आप तो नहीं आएगी ना, ये चल के आएगी मैटर के साथ। यस, ये मैटर के साथ चल के आएगी।
और वो मैटर हमारा क्या है इस वक्त? फूड। तो फूड जो है बेसिकली एक तो हमें एनर्जी एनर्जी, दूसरा हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट्स जिनका वो बना होता है। यस, कंपोनेंट्स जिनका वो बना होता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बना हुआ उसको वो चाहिए। अगर घर को आपको रिपेयर करना है तो अगर घर ईंट और सीमेंट का बना है तो उसको रिपेयर करने में वो चाहिए। अगर घर स्टील का बना हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए स्टील की बॉडी, नट बोल्ट्स चाहिए। अगर वो घर मिट्टी का बना हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए मिट्टी चाहिए। तो इसका मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका बना हुआ है या जो चीजें उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं वो तो चाहिए, और वो कहां से लेगा? बाहर से। क्या क्या चाहिए उसको? दोनों। मींस में क्या चाहिए उसको? दोनों चाहिए। जैसे जिसमें आ गया आपका पानी, जिसमें आ गया आपका सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये सब आ गया, और उसको चाहिए ऑर्गेनिक, जिसमें आ गया आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ उसमें आ गया। तो ये जो कंपोनेंट, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं का बना हुआ है भाई। आप जो बने हुए इन्हीं के बने हुए हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे देखो तो आप किसके बने हो? नमक, मिनरल, आयरन, इन्हीं के तो बने हुए हो। क्यों भाई? तो जब इन्हीं के बने हुए हो, जब रिपेयर होगा तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से फूड में जो कंपोनेंट्स, तो वो जो हमें एनर्जी और दूसरे कंपोनेंट्स चाहिए बेसिकली, ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, रिपेयर कर सके, और एनर्जी चाहिए ताकि दूसरे प्रोसेस को कर सके। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फूड कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। और ये जो फूड है, जो कंपोनेंट ये मींस इसके अंदर मौजूद है, इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या? तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आता है डिफाइन न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिएंट को डिफाइन कर देते हैं। आता है डिफाइन न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन है खाने से करके उसके अंदर से सारे प्रोसेसेस के थ्रू उसका इस्तेमाल कर लेना, उसके कंपोनेंट्स को हासिल कर लेना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना, ये पूरा सब कुछ न्यूट्रिशन है। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। पॉइंट समझ में आया? और जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं फूड के थ्रू, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम मानेंगे न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक as well as organic components of food which the organism obtain from their environment and surroundings, environment, in order to synthesize their body constituents ठीक है, in order to synthesize their body constituents and use them। अब देखो, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करें, नेक के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलप
डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सारी चीजों एंड यूज देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जिसमें आप पढ़ा प्रोटीन, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दोनों चीजें हम डिस्कस करें। यहां तक किसी को डाउट? और इसी तरीके से अगर न्यूट्रिशन को हमें न्यूट्रिशन, दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। और अगर दूसरी डेफिनेशन हमें न्यूट्रिशन को देखनी हो तो इट इज डिफाइंड एज, न्यूट्रिशन की मैं कर रहा हूं, नॉट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, देखो फिर आ गया प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस नहीं होगा, रैंडम नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स and its utilization by an organism in various biological activities, in various biological activities. Okay, so the process of intake of nutrients, किसके through? Food, and its utilization by an organism in various biological activities is called what? The nutrition. Okay. अब जैसे न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, तो जैसे में हमने बताया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल के, तो प्रोटीन बेसिकली जो बना हुआ है किसका? जैसे एक घर ईंटे का बना होता है, तो ये प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। ये जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ लोगे ना पूरा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर में वही शकरानी जो घर वाली, वो दैट इज वन काइंड ऑफ शुगर। शुगर इज अ जनरल टर्म, इट कंटेन्स ग्लूकोज, इट कंटेन्स मैनोज, इट कंटेन्स dextrose, it contains sucrose, it contains general term है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? शुगर। इसी तरीके से अगर हम फैट की बात करें, तो फैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, बेसिकली फैटी एसिड्स, और ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब हम कार्बन कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो भी क्या है, फैट भी बेसिकली क्या है, वो सब मींस फैट एंड ऑल एवरीथिंग, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड में जब सोप फॉर्मेशन बेसिकली वहां पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। तो फैट बेसिकली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी तरह आपके डीएनए होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली आरएनए, इनको एक साथ आप न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं। तो ये दे आर मेड ऑफ शुगर, made up of ribose sugar, plus they are made up of nitrogenous base. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम समझेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है। प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो ये सब बने हुए हैं। दो की दीवार गिर गई, अब वो दीवार गिर गई तो ईंट चाहिए ना दोबारा, है कि नहीं? ईंट चाहिए कि नहीं दोबारा उसको बनाने के लिए?
तो जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बननी है, तो बॉडी में जो प्रोटीन बननी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अमाइनो एसिड चाहिए। तो जो आप दाल ले रहे हो उसमें जो प्रोटीन है, जब आप खाओगे तो वो अमाइनो एसिड में टूटेगा। ये अमाइनो एसिड जो कि ईंट की तरह समझो, ये आपकी बॉडी में जाएगा, जहां पे नया प्रोटीन बनके तैयार होगा। मसल्स बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, नई नई मसल्स बन के रेडी होनी है, तो जाहिर सी बात है नए मसल्स बनने के लिए नया प्रोटीन चाहिए, नए प्रोटीन के लिए नया अमाइनो एसिड चाहिए। तो वो कहां से आएगा? इसीलिए जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो देखो प्रोटीन डाइट उनकी बढ़ जाती है, अंडा खाने लगे हैं, क्योंकि उनके मसल्स को बनना है। किनको बनना है? मसल्स। और मसल्स क्या है? प्रोटीन्स के मेनली बने हुए हैं। तो चूंकि मसल्स को बनना है, बिल्डअप होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड। वो कहां से आएगा? तो इसीलिए वो प्रोटीन लेते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट दैट इज इनऑर्गेनिक फॉर्म। और अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो जैसे वाटर, सॉल्ट, मिनरल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, ओके। कुछ पूछना है? हाँ भाई, बताएं क्या पूछना है जल्दी से। Yes, I'm waiting for the question. देखो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम कार्बन कंपाउंड में अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, ऑर्गेनिक मेनली जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स का बना होता है, और अगर सिंपल वे में देखो, जो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। अगर हम वैसे देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग हो गया, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। तो यही सारे कंफ्यूजन को हम डेजिंग को क्लियर करेंगे हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, कि ऑर्गेनिक क्यों हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोला जाता है, क्यों कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को अवॉइड किया जाता है। तो जनरली ऑर्गेनिक ये समझ सकते हो इस लेवल पे, अब भी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। प्रोटीन नॉन लिविंग में मिलता है? नहीं मिलता ना। डीएनए नॉन लिविंग में मिलता है? नहीं मिलता ना। कार्बोहाइड्रेट मिलता है? नहीं मिलता। आरएनए भी नहीं मिलता, फैट भी। ये सारे के सारे जितने हैं कंपोनेंट्स, ये आपको लिविंग सोर्सेज से ही मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बेटा इनऑर्गेनिक इसी का ऑपोजिट। इनऑर्गेनिक में जैसे आपके जो मींस आप ये कह सकते हो, मैं आपको इस लेवल पे समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया बेसिकली, जैसे आपके सॉल्ट हो गया जो कि मिनरल्स के बने हुए हैं, वाटर हो गया जो एलिमेंट्स के बने हुए हैं बेसिकली, एक सिंपल लेवल में समझने के लिए। और अगर वैसे देखो तो नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वैसे देखो जो लिविंग सोर्सेज से ही, सिर्फ देखो प्रोटीन लिविंग सोर्सेज से ही आता है, लेकिन वाटर जो है वो आपको लिविंग कंपोनेंट में भी मिलेगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट में भी, समंदर में भी मिलेगा, मतलब जो गड्ढा है उसमें आप पानी डाल दो। तो बेसिकली अगर देखो तो इनऑर्गेनिक दैट इज व्हाट नॉन ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं है, means which is basically made up of elements and which are not found in from the living sources। मतलब आप कहेंगे सर पानी तो हमारे अंदर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन सिर्फ लिविंग में पाया जाता है।
Yes, you can see the chemicals and all. Yes, any more questions? ओके देन, तो आज क्विज जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। वीए भी शेयर होगा, वीडियो असाइनमेंट शेयर होगा, और कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लाइव प्रोसेस को कल भी हम क्लास करेंगे। डीसीडीए जो होगा वो आपका संडे में होगा, ठीक है। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।